Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates. और आज तक भगवान की दया से वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट लोग आकर उनके साथ जुड़ गए हैं। अब जहाँ एक फीडर होता था वहाँ पर अब 100 हैं। तो क्यों ना ऐसा हर जगह पे हो? क्यों अचानक से ये आजकल ओशीवारा से या जोगेश्वरी से या फिर चार बंगला से ये सब सुनने आता है कि फीडर्स पे हमला हुआ, फीडर्स को मारा जाता है। आप लोगों को क्या लगता है कि उनको कहीं से फाइनेंस आता है कि जाओ जाके कुत्तों को खिलाओ? अपना पेट काट कर, अपनी ज़रूरतें काट कर वो अगर दया भावना से किसी और मज़लूम जानवर को खिलाते हैं तो आप लोग को तो उसकी सराहना करनी चाहिए। आप सारे भगवान के भक्त हैं, अल्लाह के भक्त हैं, साईं बाबा के भक्त हैं। साईं बाबा ने कहा था कि अगर आप एक जानवर को रोटी खिला दो वो मुझ तक पहुंच जाएगी। तो घंटों घंटों आप हाथ जोड़कर भगवान की आराधना करने में क्यों लगाते हैं? एक रोटी खिला दीजिए ना, भगवान तक वैसे ही पहुंच जाएगी। प्लीज़ अगर अच्छा नहीं कर सकते तो अच्छा होने से रोकिए मत। बस यही रिक्वेस्ट है आप सबसे। और ये
आज जो आयोजन किया गया है ये खासकर इसलिए कि लोगों को ये पता चले कि ये फीडर्स की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। और लोगों को तो छोड़िए, कई सारे पुलिस स्टेशंस में जब कंप्लेंट करने लोग जाते हैं वहाँ पर पुलिस तक को पता नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से दी गई राइट्स हैं। सो उम्मीद ये है कि आज किसी तरह से एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाए और लोगों के साथ, पुलिस के साथ, अधिकारियों के साथ सब लोग एक अच्छे काम में जुड़ जाए। जैसे कि रूपाली ने कहा कि हम सब अपनी कमाई से एक खाना मुहैया करवाते हैं इन जानवरों को, क्योंकि हम समझते हैं एक किसी भी प्राणी की जो पीड़ा है उसको हम समझते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। भूखे पेट किसी को नींद नहीं आती है। भूख जो चीज़ है वो सबसे बड़ी बीमारी है। आज हिंदुस्तान में कई सारे लोग उम्मीद है कि भूखे नहीं सोते हो, लेकिन जिन्होंने भूख का एहसास किया है वो समझेंगे कि किसी को जब भूख लगती है तब कितनी तकलीफ होती है। हमें कहीं से कोई फाइनेंशियल मदद नहीं मिलती है ये सब करने के लिए, हम खुद करते हैं। हम तो कहेंगे कि भाई आप हमें फ्री करो कि हम और कर सकें। अपनी बिल्डिंग में आप खिलाना शुरू करो भाई। अपनी बिल्डिंग में 2-2, 3-3 घर मिलके एक जानवर का अगर पेट भर दोगे ना, इससे बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती। सभी जानवरों के इमोशंस हैं। हमारे भारतीय जो कुत्ते हैं उनके भी इमोशंस हैं और वो बाकी अन्य कुत्तों से कहीं ज्यादा सजग, स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग हैं भीतर से। करने लगे, अभी सब देने आते हैं, सब करते हैं। मुझे इनफैक्ट ज्यादा टेंशन नहीं होती, मैं कहीं निकलती हूँ। We are so proud of such एक बार people. जुड़िए ना फीडिंग करने में, एक बार खिला के बहुत देखिए, खुशी मिलती तो है। यहाँ से खुशी मिलेगी वहाँ। और वो जिस तरीके से वो देखते हैं ना, आपको खाना खिलाते टाइम देखते हैं ना, उसमें मन भर जाता है। ये पहली बात तो ये हमारा एक ट्रेडिशन है, कोई भी आए उनको खाना खिलाना। तो ये जो हमारे स्ट्रेस है वो हमारे बच्चे हैं, हमारे अतिथि है। अगर आप किसी और सारी चीज़ों को छोड़ दो, अगर आपको अपने हिंदुस्तानी होने पर नाज है तो फिर आप इनको भी खाना खिलाइए, इनको मना मत कीजिए। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि आपकी ड्यूटी सिर्फ इसी में आ जाती है कि आपने वोट दे दिया, आपने गवर्नमेंट को जिता दिया और अब जो दूसरा है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी है। और मैं आपको ये बताती हूँ, हमारे साथी, हमारे जो है ये जो सारे लोग हैं, इनके दिल में इतनी दया है कि इनको कहीं से कोई फंडिंग नहीं आती है, कोई फंडिंग नहीं आती। ये अपना पैसा खर्च करके ये सब काम करते हैं। और एक और बात है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने सारे रूल रेगुलेशन सब, ऑल द रेगुलेशंस आर ऑन इट्स प्लेस। ऐसा नहीं है कि इसके कुछ रूल रेगुलेशन है फीडर्स की सेफ्टी के लिए, फीडर के मान के लिए सारे रूल रेगुलेशन है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब फीडर्स पर एजॉल्ट होता है, फीडर्स को सताया जाता है और फीडर्स जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस इस बात का ध्यान नहीं देती है। आज के दिन जो हम यहाँ पर जमा हुए हैं, हमारा ग्रीवियंस यही है कि हमारी माताजी को मारा गया था मनीष नगर में। इन्होंने FIR करवाई हेमा चौधरी ने अपनी माँ के लिए और पुलिस ने अभी तक एक्शन नहीं लिया है। ऐसे क्यों होता है? हम एक सेवा का काम कर रहे हैं, पुलिस को सचेत होना चाहिए और पुलिस को एक्शन लेना चाहिए और हर एक को इस बात में हमको साथ देना चाहिए। 200 कुत्तों को रोज रात को खाना आपने खिलाना, मुझे भी सिखाया। और मतलब हम उनको क्यों ना खाना खिलाए? What is the reason? अगर मेरे पास पैसे हैं और मुझे किसी और की तकलीफ दिखती है तो मैं क्यों नहीं करूँगी? भाई ये क्या है? जब आपका लॉ कहता है कि यू कैन नॉट डू दिस, देन व्हाई डजंट द पुलिस टेक एनी एक्शन? व्हाट इज द रीजन? मतलब सोसाइटी, मतलब आप सोसाइटी उनके घर में जाके तो खाना नहीं खिलाते, उनसे पैसा लेके तो खाना नहीं खिलाते, गेट के बाहर खाना खिलाते हैं ना। तो आपका क्या चाहता है? आपके बच्चों के मुंह से तो खाना नहीं चुराते हैं ना। सो ये क्या बकवास है? जितना हमको दर्द होता है या हमको फील होता है उनको भी तो उतना ही होता है। हम अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमको तकलीफ होगी, हमको अगर लगेगा तो हमको तकलीफ होगी, उनको भी होगी। तो हम लोग ये बात क्यों नहीं समझ चाहिए, राइट? हमें भी स्ट्रेस नहीं चाहिए। हम आपके साथ बिल्कुल सहमत है। जो ले पीपल है जो कहते हैं हमको स्ट्रेस नहीं चाहिए, इंडिया में बहुत स्ट्रेस हो गए हैं, राइट? आपने कभी देखा है, आप कभी फॉरेन टूर्स पे गए हो, आपने जितने स्ट्रेस यहाँ भारत में है या डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, उतने स्ट्रेस आपने वहाँ पे देखे हैं? नहीं देखे, राइट?
क्यों? आपने कभी एक बार भी सोचा? मतलब मेरे सोसाइटी के ग्रुप में तो लोगों ने ऐसे बोला था कि अच्छा कुत्ते को खाना खिलाना है, फॉरेन जाओगे तो क्या करोगी, वहाँ तो आपको स्ट्रे मिलेगा नहीं। तो क्या आप ये सोचते हो कि स्ट्रे वहाँ आखिर क्यों नहीं है? आप ये मानते हो कि वो कंट्रीज कई चीज़ों में हमसे कई ज़्यादा प्रगत है, कई ज़्यादा अच्छे लेवल पे है? तो एक बार भी आपने क्या सोचा कि वहाँ स्ट्रेस क्यों नहीं है? Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates.